नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। अभी तो जंग ठीक से शुरू भी नहीं हुआ और पाकिस्तान की हालत पतली होने लगी है। पाकिस्तान को चीन से खरीदे अपने ड्रोन और रॉकेट और मिसाइलों पर बहुत भरोसा था, लेकिन पिछले 2 दिनों में हुआ उससे ये एहसास उसे ये हुआ है कि अगर युद्ध हुआ तो वो भारत के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा और ना ही वो कोई तगड़ा पलटवार कर पाएगा। आलम ये हो गया है कि पाकिस्तानी हुक्मरान हो या वहां के सांसद, सबकी सांसें बंद गई हैं। अब वो या तो पाकिस्तानी असेंबली में रोते दिख रहे हैं या भारत के सामने गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी नेता ही नहीं, वहां की आवाम भी ये जानती है कि पाकिस्तान भारत से आमने सामने की युद्ध में कहीं भी टिकने वाला नहीं है। पाकिस्तानी लोग दहशत में हैं, वो घबरा रहे हैं, उनको अपनी जिंदगी का डर सताने लगा है। भारत की जवाबी कार्रवाई के महज 2 दिन में ही उन्हें समझ में आ गया कि पाकिस्तान सरकार और उसके मंत्री केवल बड़बोलापन दिखा रहे थे, केवल भारत को गीदड़ भभकी दे रहे थे। अब कहां है बिलावल भुट्टो, जिन्होंने हिंदुस्तान की फौज को ललकारा था और कहा था कि सिंधु का पानी बहेगा या हिंदुस्तानियों का खून। पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल चुकी है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान को अभी ही IMF के सामने कर्ज के लिए बिलबिलाना पड़ा। खुद पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी अभी से ये खुलकर मानने लगे हैं कि भारत की 15 लाख सेना के आगे पाकिस्तान की 6 लाख की फौज कुछ भी नहीं कर पाएगी। खुद वो अपनी सरकारों की नाकामी पर निराशा दिखा रहे हैं और खुदा से इस जंग को रोकने की मिन्नत मांग रहे हैं। वो अमेरिका और चीन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि शायद उनके हस्तक्षेप से हालात बदल जाएं और वो दोनों मुल्कों को समझा बुझाकर इस तनाव को खत्म कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की हालत पतली है, वहां के लोग अब हकीकत को खुलकर स्वीकार करने लगे हैं। उससे खुद वहां की सरकारों को भी देखना चाहिए। हालात पतली है, हौसला टूटा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। शुक्रवार की रात भी पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को अपना निशाना बनाने की कोशिश की। ऐसी जानकारी भी मिली कि पाकिस्तान ने बीती रात को भारत पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जिससे हवा में मार गिरा दिया गया। ऐसा ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से लगातार लंबी दूरी की मिसाइलों को दागा जा रहा है। इन्हीं में से एक मिसाइल को हरियाणा के सिरसा में नष्ट कर दिया गया। इसके बाद सिरसा अलर्ट मोड में है। इससे पहले भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के नूर खान, शोरकोट और मुरीद एयरबेस पर काउंटर अटैक किया। बताया जा रहा है कि जम्मू के पास स्थित पाकिस्तानी चौकियों और आतंकवादी लॉन्च पैड्स को भारतीय सेना ने नष्ट कर दिया, जहां से ट्यूब लॉन्च ड्रोन भी लॉन्च किए जा रहे थे। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने में भारत के आधुनिक और स्वदेशी हथियार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से आज हमले काफी तेज कर दिए गए। भारत इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। पाकिस्तान की ओर से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया जा रहा है। तो वहीं पाकिस्तान के नाकाम हमलों के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई से पाक के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान भी हुआ है। इससे पहले श्रीनगर में कई धमाकों की आवाज सुनाई दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। दोनों देश अब युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो चुके हैं, क्योंकि अब तक ड्रोन या फिर छोटी मिसाइलों से हमले हो रहे थे, लेकिन अब बड़ी और खतरनाक मिसाइलों को दागा जाने लगा है। शुक्रवार की रात पाकिस्तान ने भारत के 26 शहरों पर हमले किए, मिसाइलें दागी, लेकिन हिंदुस्तानी सुरक्षा सिस्टम ने उनके हमले को नाकाम कर दिया। अगर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच अभी खुलकर जंग का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अभी ही भारत पाकिस्तान से बहुत आगे दिखाई दे रहा है। भारत की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के आगे पाकिस्तान अभी बहुत पीछे खड़ा है और जिस तरह से भारत के S-400 ने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया, उसके बाद राफेल, जैगुआर और मिग ने पाकिस्तान में घुसकर उसके एयरबेस को तबाह कर दिया। उधर अरब सागर में INS विक्रांत जिस तरह से कराची पर कहर बनकर टूटा, पाकिस्तान को ये समझ में आ चुका है कि सैन्य शक्ति की दृष्टि से वो भारत के सामने कहीं टिकने वाला नहीं है। और ऐसी जानकारी है कि अगर युद्ध छिड़ जाए तो पाकिस्तान 4 दिन भी भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसके पास ना तो गोला बारूद है और ना ही सैनिक हैं। उसके सैनिकों के मनोबल टूट चुके हैं, वो फौज छोड़कर भाग रहे हैं।
तो वहीं हिंदुस्तान की सेना तीनों तरफ से उनके हमलों का माकूल जवाब भी दे रही है। भारत ने पाकिस्तान को आसमान से लेकर जमीन और समंदर तक तीनों तरह से घेर लिया है और इसीलिए पाकिस्तान के कुछ नेता खौफ के मारे गिड़गिड़ाने लगे हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका या चीन उनकी मदद करे, वो भारत पर दबाव डाले और इस लड़ाई को खत्म कराए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये 21वीं सदी का भारत है। ये घर में घुसकर मारने वाला भारत है। अगर छेड़ोगे तो भारत नहीं छोड़ेगा। पहलगाम में 26 बेगुनाहों की मौत के बाद और इसी भारत ने आतंकिस्तान को मिट्टी में मिला देने की सौगंध खाई है, जिसका असर केवल दुश्मनी नहीं पूरी दुनिया देख रही है। जिस बहादुरी के साथ हिंदुस्तान की सेना अपना पराक्रम दिखा रही है, उससे पाकिस्तान के होश और दिमाग दोनों ठिकाने आ जाएंगे। अगर युद्ध आगे बढ़ा तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना होगा। उसके कई शहर खाक हो जाएंगे, उनके नापाक अरमान मिट्टी में मिल जाएंगे। और जिस तरह से दावा किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा कि हम नहीं रुकेंगे, हम लगातार कोशिशें जारी रखेंगे, इसी बीच जब बयान आता है पाकिस्तान सेना के रिटायर्ड अधिकारी का, वो साफ तौर से कहते हैं कि इंडिया के 16 लाख की सेना के आगे हमारे 6 लाख के सैनिक ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे। अब तो अमेरिका और चीन को भी जो है युद्ध रोककर हमें बचा लेना चाहिए। तो इससे समझिए आप कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है। पाकिस्तान हार मान चुका है और वहाँ के जो लोग हैं वो तक निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं, बयां करते हुए वहाँ के हालात नजर आ रहे हैं। और जब अब सेना के रिटायर्ड जो हैं अधिकारी हैं वो खुद कह रहे हैं कि हमारी सेना के आगे जो इंडिया की सेना है उसके आगे हमारी सेना आखिर कहाँ तक रुक पाएगी। बहुत ज़रूरी हो चुका है कि कोई बीच में आए, अमेरिका या चीन बीच में आए और इस जो अघोषित युद्ध की शुरुआत हुई है इसे यहीं पर रोका जाए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा।